जब भी ध्यान के लिए बैठें, उपासना के लिए बैठें, भगवान की आराधना के लिए बैठें, तब सहज हो ईश्वरी शक्ति का आह्वान पूरी श्रद्धा से किया करें। आओ, अभी हमें प्राणायाम ही करना है। प्राणायाम का एक लाभ दैहिक रूप से होगा, वह समान रूप से सबको प्राप्त होता है, परंतु प्राणायाम का दैहिक लाभ के अलावा जो आत्मिक लाभ है, जो आध्यात्मिक लाभ है और जिसका संबंध भी हमारे शरीर से भी बहुत गहरा है, उनको अधिक होता है जिनके हृदय में श्रद्धा होती है, जिनके हृदय प्रेम से भरे हुए होते हैं, समर्पण से भरे हुए होते हैं। आओ, दोनों हाथ घुटनों पर रख करके, आंखें बंद करके, एक एक श्वास के साथ भगवान की कृपा का एहसास यूँ करते हुए कि प्रभु, ये श्वास तेरी ही कृपा से चल रही है। इस जिंदगी की डोर प्रभु तेरे हाथों में है। बहुत धक्के खाए, बहुत ठोकरें खाई, बहुत कोशिश की, बहुत चेष्टा की अपने आप को संभालने की, प्रभु कुछ न कर सका। अब तुम्हें अर्पित है ये जीवन, तू ही संभाल, तू ही जीवन की दशा और दिशा सुनिश्चित कर। श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए भस्त्रिका से प्रारंभ करते हैं ये प्रक्रिया। श्वासों को भीतर गहरा भरना, छोड़ देना, आंखें बंद ही रखना। स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न को शिथिल कर दें, सहज धारण करें, कोई तनाव नहीं, कोई किसी तरह का शरीर पर अतिरिक्त दबाव नहीं। जितना सहज सांस भीतर भर सके गहरा भरना। करो। ध्यान नाम जड़ता या मूढ़ता का नहीं है। ध्यान तो प्रखर प्रज्ञा का शिखर देता है। ध्यान से चेतना का स्तर उन्नत होता है। श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए हम प्रज्ञा के शिखर पर आरोहित होते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम सहजतापूर्वक करते जाना। 5-7 मिनट यही तो करना है हमें। और इस प्राणायाम को करते 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 हम जुड़ जाते हैं अपनी ही चेतना से, अपने ही अस्तित्व से, अपने ही केंद्र से, अपनी ही आत्मा से। श्वासों को सहज धारण करते रहो, सहज धारण करते रहो। ओम ओम का ध्यान। प्रभु तेरी कृपा से चल रहा है जीवन, तेरी कृपा से चल रहे हैं सांस, तेरी ही कृपा से हृदय में गति है, मस्तिष्क में मति है, प्राणों में, नाड़ियों में स्पंदन है। सहज होकर के करते जाओ। थक जाएं तो धीरे धीरे कर लें। बस ऐसे ही 5 मिनट कर लेना। अति व्याधि विशेष है तो इसी का समय थोड़ा सा बढ़ा देना। ये भस्त्रिका प्राणायाम। अब कहाँ रहेगा हृदय रोग, कहाँ रहेगा माइग्रेन पेन, कहाँ रहेगी निराशा, कहाँ रहेगा अकेलापन। मिट जाएगा भय, मिट जाएगी भ्रांति, मिट जाएगी अशांति। आओ अब अगला प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका से ऊर्जा का संचय किया। अब कपालभाति से विसर्जन करेंगे। जो भी भीतर अशुभ है, विकार हैं, भोग, सबको बाहर निकालेंगे। आंखें बंद, मन सहज। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं। बाहर छोड़ते छोड़ते बहुत कुछ छूट जाता है। अंधेरा मिट जाता है, तमस छट जाता है, अज्ञान मिट जाता है। श्वासों को बाहर छोड़ते रहो। बाहर छोड़ते छोड़ते ये बीमारी मिटेगी, वेट घटेगा, पेट घटेगा, डायबिटीज मिटेगी, कोलेस्ट्रॉल घटेगा, हार्ट के ब्लॉकेज निकलेंगे, स्किन डिजीज मिट जाएंगी। ये अलग बात है। इनसे भी और बड़ी बात आएगी, समर्पण आएगा जीवन में, जो बहुत जरूरी है। समर्पण, प्रेम, सद्भाव,
कपालभाति प्राणायाम क्या करता है? मूलाधार चक्र की शक्ति को ऊपर उठा देता है। वही मूलाधार चक्र की शक्ति बाहर बहती है तो वासना हो जाती है, उससे तेज घटता है, आत्मविश्वास घटता है। मैं कह रहा था ना, प्रेम तो आत्मविश्वास है, प्रेम तो साहस है, प्रेम तो शौर्य है, प्रेम तो संघर्ष। वो शक्ति जब घटती है तब क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है व्यक्ति, घबराने लगता है व्यक्ति, डरने लगता है व्यक्ति। शक्ति जब बाहर बहती है तो ओज तेज नष्ट हो जाता है। तुम्हारा चांद जैसा मुखड़ा निस्तेज हो जाता है, उम्र ढलने लगती है, विश्वास टूटने लगता है, धैर्य कम पड़ जाता है, अविश्वास पनपने लगता है। वासना सबको पता है तुम्हारी शक्तियों को नष्ट करती है, उसी से आदमी बूढ़ा होता है। कपालभाति से जब वो मूलाधार चक्र की शक्ति, कपालभाति जब करो ना तब मूलाधार में ध्यान करते हुए करना। मूलाधार से वह भीतर की शक्ति, वह शुक्र की शक्ति, ओरज की शक्ति ओज तेज बन के ऊपर उठती है, पूरे शरीर को प्रकाशमान बना देती है। ओजस्विता आती है, तेजस्विता आती है, आत्मविश्वास आता है, साहस आता है, बल आता है, पराक्रम आता है, धैर्य आता है, समर्पण आता है, क्षमा का भाव आता है, धर्म जागता है भीतर से। विश्राम, रुक जा। देखो ऐसे 5 मिनट आप करते हैं ना भाव के साथ तो कितना जबरदस्त लाभ होता है। पैरों को सामने खोल लीजिए एक बार। देखो मेरे भाई, ऐसे ही आपको ये प्राणायाम करना है और इससे क्या होगा? हम शारीरिक लाभ तो आपको रोज बताते हैं, अभी भी बता देते हैं। देखो जो शारीरिक होता है उससे ज़्यादा इसमें वैचारिक आध्यात्मिक लाभ होता है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो बहुत साइंटिफिक है। आगे पीछे दबा लो पैरों को, गोल भी घुमा लो पैरों को। हम यहाँ आपने देखा कि 1 किलो वेट तो कम कर देते हैं काफ़ी लोगों का। थोड़ा सजगता पूर्वक करें और खाने में ध्यान रखें। हम इधर आपका 1 किलो फैट बर्न कर देते हैं। कितना? 1 किलो। लेकिन तुम और तो फैट ना खाओ, इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब तुम बाहर से भी उतना ही फैट खाते रहो तो बाबा क्या कर लेगा? प्राणायाम क्या कर लेगा? भगवान भी आ जाए तो क्या कर लेगा? अब तुम इधर करो कपालभाति और घर जाकर के 150 ग्राम तो क्रीम खा गया, 2 4 5 रसगुल्ले खा गया, 2 4 5 समोसे खा गया, 2 4 मालपुए खा गया घर जाके। तो फिर क्या कर लेगा बाबा जी? और प्राणायाम थोड़ा सा संयम करो। फिर देखो आपको हमने बताया, एक बार बटरफ्लाई कर लो। 1 दिन में आपका हमने 1 किलो तक वजन घटाया है, ये आपने देख लिया है, और किसी का तो 1 से भी ज़्यादा। अब कहेंगे समझी मेरा तो 1 किलो कम नहीं हुआ, मेरा आधा किलो कम क्यों हुआ? तो ना आधा किलो मालो और ऊपर से डाल लिया था, कम तो तेरा भी हुआ। थोड़ा सा संयम करो। देखो 1 ग्राम फैट को कम करने के लिए, 1 ग्राम फैट को कम करने के लिए जो है आपकी 9 कैलोरी खर्च होती है, बर्न होती है। हम आपका 1000 ग्राम फैट बर्न कर देते हैं, तगड़े तगड़े लोगों का, और किसी किसी का तो 5% का तो हम 1 किलो से भी ज़्यादा करते हैं। 1 किलो मान लेते हैं हम, 1 किलो मान करके चल रहे हैं। 1 किलो फैट हमने बर्न किया तुम्हारा, तो उसमें 9000 कैलोरी बर्न होती है तुम्हारी, खर्च होती है तुम्हारी। तो 900 बार तुम्हें कपालभाति कराते हैं हम, उसकी सहयोगी दूसरी 7 प्राणायाम तो है ही। इसका मतलब ये हुआ यदि तुम आहार पर कंट्रोल करो और 1 स्ट्रोक लगाओ तरीके से, तो 9 ग्राम जो है तुम्हारा 9 कैलोरी तुम्हारी खर्च हो जाती है, बर्न हो जाती है। बहुत ज़्यादा कह दिया है मैंने,
साथ में सहयोगी क्रियाएं भी तो है ना, कपालभाति को मेन कंसंट्रेट करते हैं, 2 घंटे में तुम्हें परिणाम मिल जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।